सब देसी है तमाशा
सतगुरु दी साजी नमाजी साध संगत अपनी मन बिरती एकाग्र करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। सो मैं इथों अर्ज करदा ओ लखमीर ते शमीर ये दोनों भरा ये पातशाह नूं अपने पास बड़े प्यार नाल लै आए, बड़ा सत्कार करते हैं। एक दिन सतगुरु जी उन्हां ते खुश हो गए ते उन्होंने शमीर नूं कहण लगे कि तू भाई ए घोड़ा लै जा, जिथे तक तू फेर लैंगा उत्थे तक तेरा राज होवेगा। ते उसकी माता जिहड़ी है वो पंजां पीरां नूं मनण वाली है ते ओ कहंदी है आप कहंदी उथों आनंदपुर का किला छड्ड के आए हैं, सारा परिवार खुआए हैं ते तैनूं इत्थे राज दिंदे हैं, एवें औजड़ां दे विच भरमदा फिरेगा ते चल गुरु का वचन भी हो जाए पूरा ते पिंड दे दुआले गेड़ा कढ के आ जाए, एवें कित्थे उजाड़ां दे विच भज्जा फिरेगा, किहनूं राज मिलना। ते ओ पिंड दे दुआले गेड़ा कढ के आ गया ते सतगुरु जी अंतरजामी जिस वेले आया कोल, सतगुरु कहंदे चंगा बई भलिया लोका असीं ते तैनूं राज लगे सी देण, पर हुण पिंड दी चौधरी मिलेगी, तू पिंड दे दुआले गेड़ा कढिया आ, तू वचन नहीं मन्निया। फिर बड़ा दिलगीर होया और बड़ी अर्ज की सच्चे पातशाह मैं भुलन हारा और मेरे घर दे पेश नहीं जान देंदे। एक दिन सच्चे पातशाह प्रसाद छकदे सन ते मन दे विच आया कि जे सच्चे पातशाह अपना सीत प्रसाद मैनूं दे देण ते मैं छक लवां। सतगुरु जी अंदर दी जान के छकदे छकदे प्रसाद ते थाल उहदे अगे कर दिता, कहंदे लै छक लै। इत्थे इतिहासकारां ने जिहड़े हड्ड चरूनण वाले इतिहासकार उन्हां ने लिखिया कि महाप्रसाद दा ओह थाल विच सी प्रसाद ते ओह घर लै गया ते ओहदे घरदियां ने कहा कि ये तां साडे पीर गुस्से हो जाणगे, ये चीज़ नहीं असीं खानी और वो दबा दिता। मगर ये चीज़ां वो इउं नहीं सोचते कि साडे गुरुआं दे उत्ते किड्डे एक धब्बे लग रहे आ और जिहड़े कि असीं प्रचार ही करन वाले गुरु नानक देव तो लैके कि मांस खाण वाले दे घर दा अन्न नहीं छकदे गुरु नानक देव जी ते सतगुरु प्रताप सिंह जी तक ओही चाली तुसीं सतगुरु जगजीत सिंह तक देखदे हो ते उन्हां लोकां नूं इस गल कहण लग्गिआं नूं शर्म नहीं आउंदी। सतगुरु जी प्रसाद छक रहे हन, जे भला प्रसाद दे इन्ने महाप्रसाद दे इन्ने शौकीन सन सतगुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते क्यों नहीं कदे महीने विच एक वारी गुरुद्वारे उन्हां नूं भोग लवा दिता जांदा ते सारी संगत नूं भी वो सीत प्रसाद बता दिता जांदा। यानी एक बड़ी विचार की तराजू ते रख के चीज तोलन वाली है। पातशाह प्रसाद वैष्णव छकदे हन, क्यों आमशी भोजन जो है वो ते जरा भैणी साहब दे लंगर जाके तुसी देखो कि लाल मिर्च नहीं पा सकते दाले दे विच। अरदास हो जाती जिस वेले ते पंगत दे विच लाल मिर्च वरताई जाती है जिन्हें लोड़ अनुसार लैनी होवे, नहीं ते सिर्फ सादा या लूण पा के वो प्रसादा सिर्फ सात्विक भोजन उसका सतगुरां नूं भोग लगता है। इत्थे सतगुरु जी का प्रसादा लंगर चों कई शरीर कह दिंदे कि सानू भी प्रसादा लंगर चों मिले तो फिर लै लैंदे हन या देखते हैं भी ना लूण ते ना उहदे च मसाला ते ना मिर्च, फिर देखते कहंदे सतगुरु जी किस तरह छकदे। क्यों सात्विक भोजन जिहदे नाल बहुत रज के ना छकिया जाए, अल्पहार स्वल्प सी निंद्रा दैश मातन प्रीत। जद असीं स्वाद लाउने हाँ वो तुनण वास्ते लाउने आ भी इस चीज नाल स्वाद नहीं लगा तो फिर मुड़ के दूसरी चीज बदल लो, फिर वो दूसरी चीज वालों चंगी तरह जिहड़ा तुन के ऐन छक हो जाए तो फिर इन्ना रज जाए कि बस वो मंजे ते डिगण वास्ते तैयार होवे भी मैं हुण ना सौ जावां। मेरा कहण दा भाव कि सादा भोजन सच्चे पातशाह छकदे हन, वो भोजन अपना सीत प्रसाद नूं देता ते ओहदे दिल च की आई कि मैं कल्ला जो छकांगा ते सारा परिवार ही असीं वंड के छकीए। वो घर लै गया, वो हुण घर लै गया तो मां ओहदी ते वड्डा भरा ओहदी पेश नहीं जाण देंदे। वो कहंदे देखो ये ना की हैगा असीं पीरां नूं मनण वाले, ये ना की हैगा झूठा प्रसाद लै आया, असीं ये अपना धर्म भ्रिष्ट करना नहीं क्या भागां च नहीं होया। ते सतगुरु जी दा वो सीत प्रसाद वो कहंदे भी उन्हां नूं पता भी ना लगे ते धरती च टोआ कढ के तो दब दिता। सतगुरु जी अंतरयामी सतगुरु कहंदे ओ भलिया लोका तू घरदियां दे मगर लग के ते तू अपना आप काहनूं खराब करने आया ते तैनूं ते बेकीमती चीज दित्ती सी, तू ये ना की हैगा क्यों ये चीज दी बेअदबी कीती। ते सच्चे पातशाह दे पासों बहुत भुल मंगदा, बड़ी खिमा मंगदा ते कोल हाजिर रहिंदा वैसे हर वेले। ते एक दिन मन च आया सच्चे पातशाह इसे तरह बैठे नितनेम करके हटे ते कहंदा सच्चे पातशाह कि मैनू बख्श लो
सतगुर कहंदे भाई तेरे कर्मां च बहुत जन्म भोगने लिखे हैं। मेरा कहण दा भाव सतगुरु समर्थ हुंदा, सतगुरु जी उन्होंने उपदेश देंदे हन। इत्थे पता लगा सरहंद सूबे नूं उसने चिट्ठी पाई कि तू जे भली तुसीं चाहुंदे हो ते गुरु नूं मेरे हवाले कर दिओ, नहीं तो मैं फिर तुहाडे ते चढ़ाई कर दियांगा, तुसीं लड़न लई तैयार हो जाओ। उन्होंने अगों बड़े नतड़क हो के चिट्ठी लिखी जवाब कि जे तेरा पीर तेरे कोल कोई आ जाए तो तुसीं उन्हां नूं किसी दे हवाले कर देंदे हो ते तैं जे लड़ना तो बड़ी खुशी नाल आ, असीं तां तैयार बैठे हाँ। इस तरह चिट्ठी नतड़क हो के लिखी ते इस तरह सच्चे पातशाह विचरदे हन ते उधर तैयारी हुंदी है कि भाई दया सिंह दे पास एक चिट्ठी लिख के औरंगजेब नूं भेजीए। सिखां ने अर्ज कीती भाई दया सिंह हुणां ने और होर सियाणियां ने कि गरीब नवाज तुसीं वचन करदे हुंदे सी कि जे जदों मौका आएगा तुहानूं शब्द दे नाल ही मार देंगे ते तलवार ना की मारना, ते किरपा करो। सतगुर कहंदे कि ओहदे पुन्न अजे थोड़े खत्म होने वाले सी, हुण ओहदे पुन्न खत्म होण ते आए आ ते हुण तीर दे नाल मारन दी लोड़ नहीं ते हुण उस नूं असीं शब्द नाल मारदे हां। जफरनामा ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 111 ਸ਼ੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਯਥਾਯੋਗ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਨਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੀਨਦਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਕਿਆ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ। सतगुरु जी जिस तरह कोई भी आप चिट्ठी लिखन लगते हाँ उत्ते एक ओंकार सतगुरु प्रसाद लिखते हाँ, पहले कोई भी ओम लिखते हाँ, कोई अपने इष्ट देव का नाम पहले लिखते हाँ। सतगुरु जी लिखन लगे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पहले उन्होंने 11 शेर ਜਿਹੜੇ ना वो अकाल पुरख की उस्तत ਦੇ ਵਿੱਚ उचारण किए कि कमाले करामात कायम करीम राजा बख्श राजक रहाकुन रहीम अमा बख्श बख्शन दे ओ दस्तगीर राजा बख्श रोजी देहो वजीर। इस तरह के सतगुरु जी उस अकाल पुरख की सिफत करके ते फिर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸਾ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੌਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਦੀਨਦਾਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੱਸਬ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਯਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 2.5 ਜੌਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜੌਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੌਂ ਦੇ ਜਾਂ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੰਗੇ ਮਗਰ ਸਿਆਹ ਪੋਸ਼ ਆਮਦਨ ਬਯਕ ਵਾਰਗੀ ਦਰ ਖਰੋਸ਼ ਆਮਦਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਭਾਂਤ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਮਗਰ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੜਾ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਮਾਰ ਲਓ ਫੜ ਲਓ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਜੋ ਨਾ ਬਾਜੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਇਹ ਐਸ਼ਸ਼। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸ਼ਨੇ ਚਿਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕੇ ਦਹਿਲਕ ਬਰਾਇਦ ਬਰੋ ਵੇਖਵਾਰ 40 ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਲੱਖ ਬੇਖਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਮਗਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਖੰਦਕਾਂ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਾਂ ਕਸ ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਆਮਦ ਬਰੂ ਬਖੁਰਦਨ ਯਕੇ ਤੀਰ ਖੋਲਗੜ ਖੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਆਇਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੁਦੀਦਮ ਕੇ ਨਾਹਰ ਦਿਆਮਤ ਬਜੰਗ ਚੁਸੈਲੇ ਰਵਾਂ ਹਮ ਚੁਤੀਰੋ ਤਫੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਦੀਦਮ ਕੇ ਨਾਹਰ ਬਿਆਮਤ ਬਜੰਗ ਚਸ਼ੀਦਾ ਯਕੇ ਤੀਰ ਤਨ ਬੇਦਰੰਗ।
ਉਹ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਤੁਰਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਦਰਖਤ ਦੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਥੀ ਔਰ ਮਹਾਧਨਰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਦੇਖਣ ਡਏ ਹਨ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਦੀਗਰ ਬਿਆਮਤ ਬਜੰਗ ਚੁਸੈਲੇ ਰਵਾਂ ਹਮ ਚੋ ਤੀਰੋ ਤਫੰਗ। ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੁਸੈਲੇ ਰਵਾਂ, 4 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਹੜ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਫੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਗੀ ਅਲ ਹਮ ਹੋਸ਼ਗੀ ਹਮ ਅਜ਼ ਦੀਵਾਨਗੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮਗਰ ਕਈ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਦਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਬਸੇ ਜ਼ਖਮ ਖੁਰਦ ਦੋ ਕਸਰਾ ਬਜਾ ਕੁਛ ਜਾ ਹਮ ਸਪੁਰਦ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜੰਪੁਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਹੈ। ख्वाजा मरदूद साये दीवार बमैदान आमन बमर्दान वार दरेगा अगर लुए ओ दीद में बयक तीर लाचार बख्शीद में। ओह दीवार दे विच लुकिया रहा, मोर्चे तो बाहर नहीं निकलिया। जे वो किते बाहर निकलदा ते मैं एक तीर उन्हें जरूर बख्श देंदा। इसे तरह कहते लड़ाई हुंदियां नूं कहते फिर बसे बाद बारी तीरो तफंग जिमी गश्त हम चो गुला लाले रंग। इस तरह जमीन कहते लाल हो गई, जिस तरह लाले फुल दे रंग हुंदे हन, इस तरह जमीन रंग हो गई। ते उधरों सूरज जिहड़ा सी वो छिपण दे आर पार आ गया। सतगुरु जी फरमांदे हन, कहंदे हन चिरागे जहां चूशुदा बुरकापोश। ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰਕਾਪੋਸ਼ ਯਾਨੀ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਹ ਸ਼ਬ ਆਮਦ ਬਹਮ ਜਲਵਾ ਜੋਸ਼, ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਰੰਜ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵਾਲ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਦਰੇਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ गर्दन दे उत्ते तलवार चलाउना। कहंदे मजन खून बर मजन तेग बर खून कस बेदरेग तुरा नीज खून चरख रेज़त बतेग। तू बेदरेग हो के मासूमां दी बे और मजलूमां दी गर्दन ते तलवार चलाउना, तेरा भी खून एक दिन आसमानी तलवार गिरावेगी। ते तू जे साढ़े 4 पुत्र मार दिते, कहंदे चिहा शुद्ध के चूं बचगा कुछ ते 4 के बाकी बमान दा पेची दे मार। कहंदे वो जिस तरह पातशाह कहंदे ने 4 मुए तो क्या हुए जीवत कई हजार। वो कहंदे साडा 5वां पुत्र जिहड़ा पेची दे मार मैंने सप पेचीए पेशदार सप जिहड़ा कुंडलिया सप है, साडा 5वां पुत्र खालसा वो बेशुमार अजे जिंदा है। ते तू जे 4 साडे पुत्र मार दिते तां की होया। मगर मैं ते तैनू समझदा सी दीनदार, मैनू नहीं सी पता कहंदे कि नादानम के ई मर्द पैमा शिकन। मैनू नहीं सी पता कि यह मर्द जिहड़ा ये पैमा नू शिकन करने वाला, अपने अहद नू खत्म करने वाला। ना दानम की मर्द पैमा शिकन के दौलत परस्तस ईमा फिगन, के दौलत की परस्तश करने वाला और ईमान नू सिर देने वाला। फिर कहंदे तू सुनना है अपनी सिफत। कहंदे ना ईमा परस्ती, ना औज़ाए दीन, ना साहिब शनासी, ना मोहम्मद यकीन। तू ना ईमान दा परस्तश है और ना तेरी कोई तेरा असूल है, मगर ना तू साहिब नू शनाखत करने वाला, ना तेरा मोहम्मद दे उत्ते यकीन है। मगर तू एक शहनशाह है, इस वेले बादशाह है, शहनशाह औरंगजेब आलमी के दारा दौर अस दूर अस्त दी। तू शहनशाह जरूर है
और समय का मालिक भी हैं, मगर दूर हैं, दीन तो दूर हैं। मनम कुस्तनम कोहियां बुत परस्त कि ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਕੇ ਮਨ ਬੁੱਝਕਸ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੜਿਆ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਦੀਨਦਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਸੇ ਕੌਲ ਕੁਰਾਂ ਕੁਨਦ ਐਤਵਾਰ ਹਮੈ ਰੋਜ਼ ਆਖਰ ਸ਼ਬਦ ਮਦ ਖੁਆਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਖਰ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਪੈਦਲ, ਅਕਸਰ ਮੰਜ਼ਿਲੋਂ ਮੰਜ਼ਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੇਸ ਬਦਲਿਓ ਹਨ, ਅਹਿਦੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਧਾਰ ਲਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਸ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਚੀ ਔਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਧਰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਦੀਨਦਾਰ ਸੀ, ਦੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਤਸਬੀਹ ਬੜੀ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਦਬਕਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਡਰਿਆ, ਕੰਬਿਆ, ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਤੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਸਮ ਦਾ ਤੇਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੀਰਾ ਕੱਪਣ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਟਾਰ, ਛੋਟੀ ਕਟਾਰ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੁਪਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਭੈ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੋ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਦਰ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹੁਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਆ। ਤੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਰਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਹਰ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਦੀਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਗਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਤੈਂ ਖੂਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਬੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਇਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਕਬਲ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਊਂਗਾ ਸਿੰਘ, ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਨੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਕ ਬਲ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਊਂਗਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਕ ਦਾ ਬਲ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗ, ਅੱਗੋਂ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਭਲਾ ਨਾ ਕੀਆ ਗੋਬਿੰਦ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ 40 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
कि तू फिर कहते अत करन लगा, तू दों दे दा एक करन लगा सी, सतगुरु जी ने दों दे तीन करते खालसा प्रगट होया है। ते वो कहन लगे कि करामात है तुहाडे विच, वो कहंदे गुरु के तो कुत्तियां च करामात है, तुसी गुरु के एक पासे रहिंदे, गुरु के ते करामात एक पासे नहीं, गुरु के कुत्तियां च करामात। वो कहंदे फिर मैनू करके दसो जे गुरु के कुत्तियां च करामात है। उस वेले भाई दया सिंह ने धर्म सिंह नूं भेजिया, कहंदे जाओ बाहरों कुत्ता फड़ लियाओ कोई। हुण देखो कौतक बनन लगा, कुत्ता फड़ के लियाया भाई धर्म सिंह, शिकारी कुत्ता जिहदा पतला लग, एडा बड़ा उच्चा, एडा लंबा मूंह जिहदा, ते बड़बड़ियां जिहड़ियां 3-3 फुट उच्चियां जिहड़ियां लत्तां, ते ओ कुत्ता फड़ लिया भाई धर्म सिंह, लिजा के दरबार च खड़ा किया। कहंदे भाई दया सिंह सतगुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं याद करके कहण लगे, सच्चे पातशाह बख्शिश करो। कहंदे लै पुछ इहनूं, कहंदे तेरे सामने खड़ा। पुछया, उस कुत्ते ने ओ बंदियां वर्गी बोली दे विच कहा, कहण लगे, कहंदा कि ऐ औरंगजेब तू साडे विचों ही आ, तू किसे भले कर्म करके तेनू मनुख जन्म मिल गया, तू हुण खोटे कर्म करके फिर मुड़ के साडे विच नूं आ रहा है, तो थोड़े दिन ही है तैं फिर साडे च आ रलना। इन्नी गल कह के कुत्ता चुप कर गया। सारी जिहड़ी सी कचहरी वो दंग रह गई भी ये सिख ने की कीता, भी ये कुत्ता बंदे वांगू बोलण लग पिया, और उन्हें ये कहा कि तू साडे विचों आ, और साडे विचों ही विछड़ के कहंदे तू कोई किसी चंगे कर्म दा फल तेनू ये राज मिल गया, मनुख जन्म मिल गया, मगर तैं मनुखा वाला काम कोई नहीं कीता, तू मुड़ के फिर साडे विच आ रहा। इस तरह उन्होंने एक कौतक दिखाया, क्यों कि गुरु पातशाह दे सिखां दे विच ते करामात जिहड़ी है वो ते दिखाउणी भावें नहीं चाहुंदे, मगर उन्हां च कोई घाटा नहीं। ते भाई दया सिंह जी वो कबीरा लैके ते उथों एक शाही फरमान उन्हें उस वेले जारी कर दिता अपने पुत्रां दे नां कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते अज तो ला के किते भी चढ़ाई ना की जाए, जिथे मर्जी वो घूमण फिरन। ते सतगुरु पातशाह जी ने उन्होंने इउं भी कहा सी कि जे तू सानू मिलना चाहुंदा ना ते तू इत्थे कांगड़ दीने कांगड़ आके मिल सकदा। ते क्यों कहंदे कि कौम बैराड़ हुक्म मरास्त, हमें कौम बैराड़ हुक्म मरास्त, ये सारी जिहड़ी बैराड़ कौम मेरे हुक्म च आ, ते तैनू इस रस्ते च कोई खतरा नहीं, तेरे वांगू मैं फल फरेब नहीं करने वाला, मगर मैं ते ओ मर्द हाँ, हमू मर्द वायु शवद सुख नवर न शिकमे दिगर तर दहाने दिगर, मैं जिहड़ी मूँह कह देंगा ओही मेरे दिल च होएगी, मेरे मूँह च होर और दिल च होर नहीं। इस तरह भाई दया सिंह उथों इदां मंजिलों मंजिली सतगुरां वाल नूं चले आ रहे हैं। ते इधर हुण की कौतक बनदा, सच्चे पातशाह नूं आके सिख ने आके दसिया कि गरीब नवाज काफी तो वड्डा दल जिहड़ा ओ जोड़ के सूबा सरहंद उथों चल पिया है और तुहाडी खोज भाल करदा आउंदा। सच्चे पातशाह विचरदे जिथे कोट कपूरा, ये कपूर सिंह नाम इसदा कपूरा इहदा मालिक चौधरी है, ते इत्थे किला है बड़ा सोहना, इत्थे सतगुरु जी आए, सतगुरां दा सिख बनिया, सतगुरां ते सरदा रखदा, मगर सतगुरु जी जिस वेले कहंदे कि कपूरिया सानू तू एक किला दे दे, ते साडे मगर ओ दल चढ़िया आउंदा ते मैं जरा कि इत्थे थोड़ा जिहा आसरा बना के ते मैं इन्हां दा तुरकां दा नाश करां। कहंदा देखो जी भई अपना तो कहंदा सब कुछ खुआया है, ते हुण मेरा भी खुआउणा चाहुंदे हो, ते मैनू ते तुरका पता लगा उन्होंने तो मैनू तो फाहा दे के मार देंगे, ते सतगुरां ने मेरे मूँह च खे पाउणगे, ते सतगुरां सुभावक ही बचन निकलिया, कहंदे भी मारनगे तो तैनू तुरक फाहा दे के और तेरे मूँह च खे पा के, मगर जे तू ये किला दे देवें तो कोई गल वड्डी नहीं। सतगुरु जी ओहदा आशा देख के इस तरह होर ना पिंडां च विचरदे ते दौरा करते फिरदे हन, ते कोई जगह अपने ताड़दे हन, ते इधरों फिर किसी होर पिंड सतगुरां दा डेरा सी, उत्थे जाके अर्ज बेनती करदा सच्चे पातशाह कि मैं तुहाडा हुक्म भी ना तुरकां तो डरदा मन सकिया, ते मैनू डर है कि मेरा तो सब कुछ चले जाएगा, मैनू बख्शो। ते सतगुरां ने कहा भई उदां तैनू दिना जगह ते तुहाडे नाल एक बंदा दे देना, ते सतगुर कहंदे कि सानू इन्नी सहायता कर दे भी इस इलाके दे विच पता नहीं पानी नहीं सी उदों लभदा मालवे दे विच, हुण ते नहरां बगदियां, उदों ते पानी तो ध्याए मर जांदे सन लोग, ते सानू साडे ते इन्ना परोपकार कर भी सानू कोई बंदा नाल दे दे जिन्हों पानी का पता वो पानी की दस पा दे, उत्थे असीं डेरा ला के ते जरा दुष्टां दा मुकाबला कर लईए। वो हुण नाल एक अपने ओहदा नाम शायद खान करके कुछ मुसलमान ही है उन्होंने दे दिंदा, ते वो सतगुरां नूं नाल लई जांदा, ते अगे खिदराणे दी ढाह वाल नूं जिथे कि करीबन 25-30 कोह ताईं जल नहीं मिलता। इधर हुण जिहड़े मालवे दे सिख जिहड़े विदावा लिख के आ गए सन, महा सिंह जिन्हां दा जथेदार सी, ये घरां च आए हैं, इन्हां नूं भी सोआं पहुंचियां कि गुरु पातशाह ते बड़ी भीड़ पई है और आनंदपुर का किला खाली किया,
ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਚੜਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦੇ ਮੁਖੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਢਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗਏ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਲੋਹੇ ਲਾ ਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैं तो न शाडू कहूँ दुष्ट असर निशानी, चले सब जग की मैं धर्म की कहानी, शत्र धारियन को करो बेगनासा, अपन दास का तब देखिए तमाशा। मैं तो ये कुछ कर आया, मगर तुसी जे थानू डर लगदा ते घरां नूं मुड़ जाओ, दौड़ जाओ। मुड़ पए घरां नूं। जिस वेले घरां नूं मुड़े जांदे हन ते रस्ते दे विच कई विचारवान सिंह उन्हां दे मन च विचारां आउंदियां कि उत्थों भी बेमुख हो के आ गए, इत्थों हुण दुबारा फेर बेमुख हो के तुरे जाने। सतगुर तां निर्भय जोधे हन। सतगुर जी इसे तरह तुरदे 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 ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ सतगुरु पातशाह खिदराने की ढाल से, जिथे अजकल मुक्तसर साहब गुरुद्वारा है, इत्थे पहुंच गए। इत्थे पानी का एक छप्पड़ जिहा है, उधर अजे भी बीकानेर के इलाके में छप्पड़ां दे विच पानी बारिश का जमा हो जाता, वो पानी पींदे हन। इत्थे डेरा कीता ते ओ नाल दे जिहड़े भाई दान सिंह वर्गे आ, वो कहिंदे सच्चे पातशाह भी थोड़ा जिहा होर अगे चले चलीए, आपे ही इत्थे औजड़ां दे विच बीआबानां दे विच भरम के मर जाणगे ते मुड़ जाणगे ते आपां होर अगे चले चलीए। सतगुरु जी वो जगह छड्डनी नहीं चाहुंदे, मगर ਉਹਦੇ कहे ते दान सिंह दे थोड़ा जिहा 1.5 मील के फासले ते जाके सतगुरु जी अटके। इधर हुण टिड्डी दल जिहड़ा ये भी मगर चढ़िया आउंदा, इन्हां ने कोट इहनूं कपूरे नूं आके पहलां काबू कीता। सरहंद के सूबे ने वजीद खान ने कपूरे नूं काबू कर लिया और कहा भी दस चल जिधर जिधर नूं गुरु जी गए, मगर दस हुण रस्ता। हुण देखो बेमुख होण दा दसदा ते तां गुरु जी पातशाह ने धरो हुंदा। हुण घोड़ियां दे पौड़ इस तरह पैड़ां जिहड़ियां ना, उन्हां पैड़ां दे हिसाब नाल सतगुरां दे मगर लई आउंदा। इधर जिस वेले ये मालवे दा जत्था मुड़िया जांदा, इन्हां दे मन विच की आई, थोड़े शरीरां दे कहिंदे भी असीं बेमुख हो के बेमुखां दी मौत मरांगे। सतगुरु जी दे हुण फेर भीड़ आ भी अजे भी बख्शाउण दा टाइम, उन्हां दे विचों ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸਿੰਘ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ 40 ਸਿੰਘ ਨਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝੋਕਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਜਾਣਾ। ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝਾੜੀਆਂ ਹਨ ਕਾਫੀ ਝੀਂਡੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਦਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਦੂਰਬੀਨ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਡਟ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁੰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਫੈਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੈਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੀ ਹੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਫੇਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਉਹ 40 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਹਿਕ ਦਾ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਪਾਣੀ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੋ ਤੇ 30 ਕੋਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਧਰੋ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜੋ ਤੇ 10 ਕੋਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ 15 ਮੀਲ ਤੇ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 45 ਮੀਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲਵਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਛਾਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੋੜ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਕਰ ਚਲੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਓ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ
जरूर मर जरूर गए होंगे क्योंकि बचे नहीं होर तां कोई किसी पासे देखदा नहीं। सच्चे पातशाह नज़ारा 1.5 मील ते उत्थे देख रहे हैं उच्ची टिब्बी ते गुरुद्वारा टिब्बी साहब ते ये जिहड़ा इन्हां 40 सिंघां ने उन्हां नूं रोक लिया ते ये बेचारे प्यास दे मारिओ कुछ अद्धे बचदे मर गए ते ये दल जिहड़े वापस मुड़ पए ते सच्चे पातशाह जिस वेले ये मुड़ पिया दल ते जाके देखते हैं कि किहड़ा साडे वास्ते किहड़ा लड़िया जी किन्हां ने इन्हां नूं रोक लिया ते सच्चे पातशाह अंतरजामी तां हन पर नातीला करके आके देखते हैं। जद आके देखते हैं तो वही माझे दे सिख जिहड़े उन्हां नूं पछाणदे हैं ते सच्चे पातशाह रमाल जेब चों कढ लिया ते चेहरे झाड़दे हैं ते वर दिंदे हैं कि मेरा 20,000 है, ये मेरा 30,000 है, ये मेरा 1.25 लाख है, ये 1.25 लाख ते हुकूमत करेगा। इस तरह ने उन्होंने वरदान दे के तुरे जाते हैं मगर पिछों सहकदा कोई नहीं मिलता ते सारे इस तरह बख्शिश करते करते जाते ते भाई महा सिंह उस दे श्वास कुछ बाकी हैं वो सहकदा है। सच्चे पातशाह ने जिस वेले देखा भाई महा सिंह नूं पछाणिया गोद च ले लिया उसका सिर ते अपनी छागल दे विचों जल अपने हत्थां दे नाल ओ अमृतमई जल ओदे चोया जिस वेले मुखार बिंद दे विच ते उसने नेत्र उगाड़े ते सतगुर कहंदे मेरे प्यारे लाल मैं आ गया। कहंदे सच्चे पातशाह तुसीं सच्ची आ गए हो, मैं इसे उड़ीक दे विच ही श्वास रोकियो हन। ते सच्चे पातशाह बड़ा प्यार करते हैं और वर देंदे हैं कहंदे महासिया जो तू कहें वो तेनू इस वेले बख्श देने हाँ मंग तू जो कुछ मंगना। कहंदा सच्चे पातशाह अंत समय तुहाडा दर्शन हो रहा इस तो होर मैं मंग की मंगनी आ। जब 2-3 बार वचन किया ते कहंदा सच्चे पातशाह मैं सहकदा इसे वास्ते हाँ कि कृपा करो असी 2 बार बेमुख हो चुके हाँ तुसी बख्श लो मालवे के इलाके नूं मालवे की संगत नूं बख्श लो असी भुलनहार हाँ सदा तू सदा ही बख्शिंद है बख्शिश करो ते सानू टूटी हुई नूं गंढ लो। ते गरीब नवाज कहंदे भई महासिया मैं भी आनंदपुर सारा कुछ छड्डिया आ मेरी जेब दे विच विदावे वाला कागज मेरी भी जेब दे विच है मैं भी वो भुल के नहीं आया। मैनू भी पता सी कि मेरे पुत्र जिहड़े आ जे हों पूत कपूत हाँ बहुत पिता को लाज ते मैनू पता सी कि वो मुड़ के आउणगे ते मैं ये चीज तां लै आया वो दिखा के महा सिंह नूं वो पुरजा कर दिता और छाती दे नाल ला लिया। महा सिंह ने सतगुरां दा दर्शन करके अखीरला श्वास लैके वो सचखंड नूं बयाना कर गया। सच्चे पातशाह ने सारिया शरीरां दियां लोथां उत्थे कट्ठियां कीतियां सिंघां दियां और बड़ा सारा एक चिखा बना के उन्हां ते उन्हां दे संस्कार करते हैं और उन्हां दी अरदास करके उत्थों वेले हुंदे हैं ते उस जगह नूं वर देंदे हैं कि इन्हां 40 सिंघां ने जिन्हां ने इस तरह आके अपनी कुर्बानियां दित्तियां मुक्ति नूं प्राप्त होए हैं। जिहड़ा इत्थे आके स्नान करेगा वो भी मुक्ति नूं प्राप्त होएगा ਉਹਦਾ ਨਾਂ ही मुक्त रख दिता क्यों कि एक सिख जिहड़े बेमुखी दे विच फस चुके सन वो बेमुखी तो मुक्त हो गए उत्थे आके। सच्चे पातशाह एक कौंतक करके ते फिर साबो की तलवंडी वाल आ गए हैं। दमदमे साहब आप राजे हैं इत्थे भाई दया सिंह आके मिले हैं ते इत्थे फिर अजकल के इतिहासकारों ने लिखा कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने उत्थे बीड़ इन बिन फिर उच्चारण कर दी मगर वो बीड़ किसी नूं नहीं लभदी क्यों कि गुरु ग्रंथ साहब की गुरियाई प्रसिद्ध करने दे वास्ते वो भाईचारे ने एक इतिहास लिखा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने उत्थे बीड़ उच्चारण की और वो नाल श्री हजूर साहब लै गए ते उत्थे जाके उस नूं गुरियाई दी। मैं इस अजे प्रकरण नूं नहीं छेड़दा। गुरु पातशाह जी ने उत्थे दसदे हन कि कलमा घड़नियां शुरू कर दित्तियां कलमा घड़ करके सिੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ सरोवर दे विच कहंदे इत्थे विद्या प्राप्त होया करेगी। ये विद्या की एक टकसाल ये गुरु की कांशी है और उत्थे काफी विद्वान जेड़े टकसाली टीकाकार हैं ज्ञानी संप्रदायी वो उत्थे कृपा उन्होंने बड़ी सतगुरां दी सतगुरु जी ने उत्थे काफी चिर निवास किया। उत्थों निवास करके उत्थे फिर माता साहब देवी और माता सुंदरी जी आके मिले हैं भाई मनी सिंह जी आके मिले हैं ते उत्थे फिर माता साहब देवी कहती है कि दसी पूरी आनंद दिया वासिया वे दसी पूरी आनंद दिया वासिया वे अपना साथ सारा किथे विछोड़ आए हो किथे मात गुजरी किथे लाल चारे किथे बाज घोड़ा बागा मोड़ आए। वो इस तरह इतिहासकार ने लिखा वो इस तरह अर्ज कर दियां हन ते सतगुर पातशाह कहते हैं कहते मेरे लाल नहीं दिसदे होर सारी संगत दिसदी है। सतगुर कहते इस तरह इशारा करके कहते हैं कहते 4 मुए को 4 इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुख 4
मैं इन्हां पुत्रां दे सीस दे उत्तों दी 4 पुत्र अपने वार दिते, जेड़े बिंदी पुत्र सन, इन्हां नादी पुत्रां दे सिर ते वार दिते हन। इन पुत्रन के सीस पर बाहर दिए सुखचार, 4 मुए ते क्या होए जीवित कई हजारां तेरी पुत्र तेरी गोद दे विच तेरा खालसा जीवदा है। ते उथों माता साहब देवी नूं, माता सुंदरी नूं उथों फिर वापस इन्हां नूं कर दिता श्री इत्थे दिल्ली नूं, ते माता साहब ते माता सुंदरी जी इत्थे आ गए। ते सच्चे पातशाह इसे तरह विचरदे फिर अगे नूं बीकानेर दे देश नूं इधर भाग लाउंदे जाते हैं, जियां नूं तारदे। ते श्री सुहेरे साहब इहदा नाम साहा है, पीपल वाला साहा, उत्थे सच्चे पातशाह जी जा पहुंचते हैं। उथों प्रसंग अगे मैं अर्ज कर चुका, फिर टूक मात्र थोड़ा जिहा इसदा भी अर्ज करांगा। और
कर बाजा ओ सुनी दे फिरे बिनावे ओ खप खप मुए कर जाना सतगुरु दी साजी नवाजी साध संगत अपनी मन वृत्ति इकाग्र करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज गया खो धन सतगुरु प्रताप सिंह गुरमुखो सतगुरां दी बख्शिश दे नाल गुरु जस करन दा मौका मिलदा है। जिस तरह मैं पिछले दीवान दे विच सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे परथाए अर्ज करदा सां कि किस तरह जंगल देश दे विच सतगुरु जी विचरदे हन और जीवां दा उद्धार करदे हन ते वजीद खां सूबा सरहंद ये सतगुरां दे मगर पिया होया है अपना अड्डी चोटी का जोर लाउंदा है कि किस तरह मैं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं पकड़ लवां और वो अपनी आखिरी कोशिश करके नाकामयाब होके अपने घर मुड़ गया। मुक्तसर साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने उसके चंगे दंद खट्टे कीते और मुड़ के उसने उस पासे का नाम नहीं लिया। सतगुरु पातशाह दमदमे साबो की तलवंडी रह के काफी खालसा साजिया। इसी तरह हुण विचार करते हैं दखन देश नूं जाण दी, क्यों कि जिस तरह प्रोग्राम अलीकिया हुंदा उसे तरह ही उसनूं भुगताउणा हुंदा। इस दौरान दे विच बादशाह नूं औरंगजेब नूं चिट्ठी लिख चुके हैं और वो चिट्ठी पढ़ के काफ़ी गमगीन होया और उस तो बाद उसका छेती इंतकाल हो गया, वो मर गया। ते शाही खानदान दे विच काफ़ी रौला पैन करके गद्दी तो पसाद हुंदे चले आए हैं। ते उस चीज़ दे विच बहादुर शाह भाई नंद लाल दा कुछ थोड़ा निकटवर्ती सी, उस करके गुरु घर ते कुछ सरदा भी रखदा सी। ते वो कहंदे हुंदे हन कि जिस वेले कोई सहारा ना दिसे तो फिर गुरु का घर जिहड़ा है हरेक दे वास्ते खुला है। ते उसने सतगुरु जी का आसरा लेंदे हुए सतगुरु जी नूं चिट्ठी लिख के भेजी और अर्ज की कि जे मेरी मदद करो तो मैं थोड़ा हुक्म मनांगा और ताबेदार रहांगा। साहिबा ने सोचा कि चलो जे ये दीन हो के साडे द्वारे ते आया है ते इस बहाने नायत इसकी मदद कर देंगे ते जद गति ते बैठेगा, जद इकरार करता है ते फिर असी जिन्हां ने साडे नाल इस तरह के जुल्म कीते हैं और कसमां तोड़ के साडे उपर हमले कीते, साडे साहबजादियां नूं शहीद कीता ते काफ़ी कष्ट दिते, उन्हां नूं सज़ा देने का मौका मिल जाएगा। जिस तरह गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने भी शाहजहां बादशाह के पासों चंदू नूं मंग लिया सी, इस तरह सतगुरु जी भी एक सोच के कि जे असीं इहदी मदद कर देंगे तो साडे हवाले कर देगा साडे गुरदोखियां नूं ते असीं उन्हां नूं अपनी मनमर्जी की सजा फिर देंगे। इस चीज़ नूं मुख रख के सतगुरां ने 200 सवार भेजिया। आगरे दे पास लड़ाई हुई ते घोर युद्ध मचिया जिस दे विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह खास जिस वेले ऐन जंग मच चुका सी जोरां ते उस वेले जा पहुंचे ते सतगुरां दे तीर दे नाल तारा आजम मारिया गया
क्यों कि कई इतिहासकारों ने लिखा पता नहीं लगता कि किस दे तीर ना मरिया किस तरह मरिया, पर वो एक पक्का सबूत है कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के तीरां नूं सोना लगा है। वो सोना सोने की निशानी तो वो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के तीर के नाल तारा आजम मारिया गया। जिस वेले वो मारिया गया तो फौजां नूं भाजड़ पै गई, बहादुर शाह की जित हुई, वो गद्दी ते बैठा और सतगुरां दा काफी आदर सन्मान किया। उस वेले साडा सिख इतिहासकार कोई भी इतिहास लिखण वाला नहीं सी, क्यों कि असी इसे तरह ही पढ़ते आए हाँ कि सिंघां ने इतिहास बनाया बहुत, मगर लिखण नहीं जानते सन, लिख नहीं सके। जो इतिहास बनाया किसी ने मामूली कुर्बानी की थी, ओदियां लिखारियां ने ओदे इतिहासकारां ने उन्होंने आकाश के उत्ते चढ़ा दिता। हजरत ईसा मसीह वो सलीब ते चढ़िया, उसनूं उन्होंने दुनिया के कोने कोने विच पहुंचा दिता। लोकां दे गलां दे विच ओ पा दिते निशान, साडे बच्चिआं नूं मुफ्त आके वंड जांदे हन, लिटरेचर तस्वीरां फिल्मां दिखा जाते हैं। असीं उस पासे नहीं झुके कदी। गुरु इतिहास वाल इस सिखां दे इतिहास वाल ध्यान मार के देखो कि किस तरह स्याही दी थां खून दे नाल ही सारा लिखिया पिया है, और एक एक कुर्बानी दी कोई कीमत नहीं। जिस तरह वो किसी इतिहासकार ने अंग्रेज ने लिखा सी, अगे चल के कथा आएगी कि सारे यूरोप नूं एक ईसा ते मान है कि ईसा सलीब ते चढ़िया सी, उसनूं किल्लां ठोक दित्तियां गईयां सन ते पता नहीं किस हालत दे विच ओ बेचारा शहीद होया सी। ते मैं ओ कहंदा मैं अखीं देखे हन, कहंदा सैकड़े ईसा कहंदा तोपां दे सामने हस-हस के उड़दे। ये मान सिख इतिहास नूं है, मगर इतिहासकार ना लिखण दे कारण किसी ने ना लिखिया, कोई इतिहासकार नहीं सी उस वेले। ते फिर की बनिया, वो इसे तरह ही लिख दिता कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बहादुर शाह दे नाल सुलह कर लई और उन्हें इन्हां दी कोई फौजी लियाकत नूं देख के इन्हां नूं बड़े एक उच्चे अहुदे दे उत्ते नियुक्त कर दिता, और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने उन्हां दे पास नौकरी कर लई और काफी चिर उन्हां दे नाल दौरा करदे रहे। इस तरह दीयां अयुक्तियां जिहड़ियां इतिहासकारां ने पाईयां, जिहड़े कि मुसलमान इतिहासकार सन। असी अपना इतिहास नहीं लिख सके। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह उसके पास 2-2.5 महीने ठहरे, काफी मौज मेले हुंदे रहे, सैर भी करते रहे, शिकार खेडते रहे, मगर रोज उसनूं चेतावनी कराउंदे रहे कि भाई तू अपनी इकरार तो ना खुंज, ओ हुण अपना इकरार पूरा कर। असीं इकरार तेरा पूरा कर दिता। जिस तरह औरंगजेब नूं भी सतगुरां ने एक शेर इउं भी लिखिया सी, कहंदे अगर तू बिजज़दा परस्ती कुनी बकारे मरा इन सुस्ती कुनी। जे तू रब नूं मनण वाला रब परस्त है ते इस काम दे विच सुस्ती ना कर। हुण तेरी कसम ते तोड़ दित्ती तेरे अहलकारां ने, मगर हुण तू इस नूं धोणे नूं धोण वास्ते ओ जिहड़े जिन्हां ने तेरी कसम तोड़ी उन्हां नूं सजावां दे, और ओ ये तू काम दे विच ढिल करेगा तो फिर तू रब दा दीन नहीं, ईमानदार नहीं। इसे तरह इनू बहादुर शाह नूं रोज चेता कराउंदे हन, मगर ये टाल मटोला करदा है। कदी कहंदा कि देखो जी साडा दीन मुसलमान काजी ते मुल्ला ते होर ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ कि ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਡਰਦਾ ਕਿ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ फरमाया, कहने लगे कि जिस तू डरदा है ना बदअमनी तो वो ते हो जाएगी। जिस तरह सतगुरु राम सिंह पातशाह ने जिस वेले विदेश भेजिया ते उत्थे फिर लिखती दस्खतां गईयां ते कहने लगे कि जे राम सिंह देश दे विच मुड़ के आया ते गदर पै जाएगा। ते सतगुरां ने रंग च हो के कहा सी, कहने लगे कि जाओ जिस गदर तो डरदे हो वो गदर पै के रहेगा, जिहड़ी मैं चिंगियाड़ी ला चलना इहदे भांबड़ मचणगे। वो फिर किस तरह दे भगत सिंह वर्गे ते होर जिन्हां दे अनेक शहीदां दे नां इस वेले गिणने असंभव हन, उन्होंने किस तरह जान दियां बाजियां ला के इस शमा नूं प्रज्वलित किया और ये भांबड़ मचे। इसे तरह गुरु गोबिंद सिंह जी नूं ताने नाल कह के वो तो विदा हो गए हन कि तू अपने इकरार तो झूठा, अपने प्यो वांगू तू भी झूठा हो गया ते जा जिस तू बदअमनी तो डरदा है वो मैं बदअमनी बंदे नूं भेज के करा देंगा ते वो मैं सजावां दे देंगा ते तू हुण अपना राजकाज संभाली। सतगुरु जी गुस्से हो के विदा होए हन। नदेड़ नूं इस पासे जा रहे हैं ते रस्ते सतगुरां नूं सोडी मिलिया, उसका नाम है बिसिमत हो गया। वो इस पासे का दौरा करता आया ते उसने कहा कि गरीबनवाज उस पासे ना जाओ ते उथे बंदा बैरागी माधोदास बैरागी है, वो बड़ी करामात वाला है
और ਉਹਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਠਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੇ ਸਨੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੰਦੇੜ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ 1 ਯੋਜਨ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਕੋ ਮਰਬੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਈ, ਜ਼ਰ ਖਰੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੰਦੂਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਲਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖੂਨ ਸੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਤਾਲ ਚ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि एक खालसा पंथ मिलेश ऊंच नीच को बीच मिलावेंगे, सब मां शराब को पान करें त्रिग आपको सिंह कहावेंगे। उस चीज असी मूर्तिमान ये चीज कर दी, असी भुल गए हाँ। जिस तरह भाई ज्ञानी ज्ञान सिंह जी कहते हैं कि सिखी दसमेश की सोकी प्रदेश की असिखी परी पेशगी शनार मन ठन की। सिखी दसमेश की असी प्रदेशों को तोड़ दी, असी हुण एवें नारे मारते फिरदे हां राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। साडे विच खालसे वाला एक गुण भी नहीं रह गया। ते गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम ना की जोड़िया, उत्थे जाके भी इहो ही शरारत लिखी कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने उहदियां बकरियां झटकातियां और उत्थे महाप्रसाद बना के छकिया। ते उहदे चेलियां ने जाके दस्सिया कि एक कोई साधु बड़ा तेजस्वी आया, उसने आ काम कारा कीता है। देखो किस तरह पातशाह के नाम के नाल इस तरह दी अजुक्तियां जोड़ते हैं और सिखां नूं इस पासे वाल नूं शर्म नहीं आउंदी। जे सतगुरु जगजीत सिंह जी ने 1.25 लाख पाठ आरंभ किया ते ओह इन्हां दी अख दे विच तेल रड़क पिया भई हां गुरु ग्रंथ साहब दी इन्हां ने बेअदबी करती, पतरा कर दिता। ते जिहड़ियां साडे इतिहासां दे विच इस तरह दीयां सतगुरां दे उपर इस तरह दे धब्बे लाओ, उन्हां दे उत्ते सानूं जरा रोस नहीं आउंदा, ना श्रोमणी कमेटी नूं आउंदा, ना किसी होर प्रबंधक नूं आउंदा, ना किसी होर सिख आगू नूं किसी नूं इस पासे जरा जुंबश नहीं आउंदी कि साडे इतिहासां च की लिखिया पिया। कि साडे गुरु पातशाह जिथे जांदे सी उत्थे बकरे झटका के छकदे सन। फिर 4 वीर बस हन ते जिहड़ा भी साधु संत जांदा है ਉਹ बैठदा है, ਉਹਦੀ सेवा करदे, ਉਹਦੀ करामात देखदा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾ है। ਇਹ खिलाड़ी ਨੂੰ खिलाड़ी ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਲਗ ਉਲਟਾ ਲੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ नहीं बनया। दूसरे वीर नूं भेजिया, कहंदा भी एडा कोई कला वाला पुरुष आके बैठा। तीसरे नूं भेजिया, चौथे नूं भेजिया, चारे वीर चौहां पावियां नूं जोर लाउंदे हन ते उन्हां नूं सेक आउंदा है। फिर ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਧਸਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੰਗ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਐਸਾ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ, बस वो पलंग उथे का उथे जोर ही लाउण। तो हुण अकाल पुरख का कौन तख्त हिला सकता। जिस वेले हार के चले गए, उथों दौड़ा आया, आके सतगुरां दे दर्शन किए, दर्शन करके मन शांत हो गया और चरणों के उत्ते नमस्कार की। ते जोर तो ला ही चुका सी, हुण दोबारा हुण लाउण दा तां कोई कारण नहीं सी। सतगुरां पुछया कौन है तू बई? कहण लगे मैं साडा बंदा हाँ सच्चे पातशाह। कहंदे साडा बंदा है ते फिर ये काम छड्ड दे, सारा नूं ये काम सोभदा नहीं, ये काम चंगा नहीं, तू बंदगी करदा है और धर्म दे वास्ते, धर्म की रखिया करन दे वास्ते ये मनुख जन्म मिलिया है। इस नूं किसी लेखे उत्तर विद्या दे चंगे धनी हन, सोहनी विद्या प्राप्त की ते सतगुरु पातशाह जाणदे हन कि इहदे पासों किहड़ा काम लैणा है। ते सतगुरां ने खूब उसका प्यार किया और उसनूं उपदेश दिता। उसका आम बंदा करके भी मशहूर है। ते पहला नाम उसका माधोदास सी, बरागियां दा वो चेला सी। सतगुरां ने अमृत छकाया और उसनूं प्यार किया। कहंदे भलिया लोका तू हुण तैयारी कर लै, तेरे नाल ओहदे नाल 5 सिंह दिते सतगुरां ने, विनोद सिंह और फतेह सिंह वर्गे इस तरह के 5 सिंह दे के ते अपने कईयां इतिहासकारां ने लिखा कि कृपान सतगुरु जी देन लगे ते सिखां ने इस चीज दे विच रोक पाई। सतगुरु जी कहण लगे कि असीं काम लैणा ते चलो तलवार तुसीं लै लो
सतगुरां ने 5 तीर अपने पत्थे दे विचों कढ के ते ओ दिते और कहा कि जिस वेले अति तुहानूं कोई कष्ट दा टाइम आवे उस वेले ये 5 तीर जिहड़े ये तुसीं चलाउणे ते नहीं तो सतगुरु तुहाडे अंग संग है। हुक्मनामे लिख दिते कि सारे देशां ਦੀਆਂ संगतां नूं चिट्ठियां भेज दिओ और ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੌਸਲੇ ਸਨੇ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਉਹ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਥਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ, ਮਾਝੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੂਝੇ ਬੜੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੌ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆ कोई सिपाही बंदा बहादुर वो आ गया है और वो लश्कर जोड़ लिया, जरूर साढ़े नाल टक्कर लएगा ते होवे ना तो असीं भी इहदा हुण तो प्रबंध करना शुरू करिए। जिस वेले मालवे दे देश दियां माझे दे देश दियां बंदियां नूं चिट्ठियां गईयां, इन्हां नूं पता लग गया हुकूमत नूं, इन्हां ने पतना ते पहरे ला दिते, रस्ते रोक लै कि कोई लंघण ना पावे। ते ਸਿੰਘਾਂ ने भेस बदल बदल के ते राह नूं छड्ड के होर ना राहां दे विच पै के इन्हां नूं किते राह नहीं लभा, पहाड़ां नूं चले गए। पहाड़ वाल नूं कीरतपुर वाल नूं अनंदपुर साहब वाल नूं हो के कीरतपुर वाल चले गए। इधर दल इकट्ठा होने लगा कीरतपुर, इधर काफी सिंह इकट्ठे हो गए और इधर बंदे बहादुर ने थोड़े जे नाल सिंह हन, उन्हां दे नाल थोड़ियां जित्तां प्राप्त करनियां शुरू करती। जिथे थोड़े थोड़े कोई दोखी जालम सी उन्हां नूं सोधना शुरू कर दिता। हौली हौली सने सने कुछ सरमाया भी होने लगा ते देश दे विच धुम पै गई। जिहड़े लुटेरे सन, जिहड़े चोर धाड़वी सन, वो भी नाल रल गए। वो कहण लगे भी मौज बनी और उन्हें होका ये दे दिता भाई लुट दा माल जिहड़ा जिन्ना कोई लुट लवे ओहदा होएगा। ते बस फिर किसी जथियां दे जथे शामिल हो गए। मार धाड़ां दीयां धाड़ां इकट्ठियां हो गईयां। मगर बंदे नूं पता है कि मैं सरहंद दे उत्ते जिस वेले हमला करना, सरहंद एक ऐसा गढ़ है, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂਗਵੀਂ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਉਹ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਡੀਕਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ चिट्ठी लिखी कि असी काफी तो ज्यादा तादाद दे विच इत्थे कीरतपुर इकट्ठे हो गए हाँ ते असी मौका काट रहे हैं ते तैनूं आके मिलांगे। तद नूं सडौरे उत्ते हमला कीता वड्डा पहला, जिथे दा पीर बुद्धू शाह सी। इत्थे दे हुक्मरान जिहड़े सन बड़े जालम सन, इत्थे हमला कीता। काफी 2-3 दिन युद्ध होया, इस नूं फतेह कीता, लुट मार होई, काफी समान हथ आया, शस्त्र हथ आए, तोपां बंदूकां ये चीज़ां लैके घोड़े लैके अपना थोड़ा जिहा होर ताकत करके इकट्ठी छत मनूर ते हमला किया। फिर इस तरह समाने ते जाके हमला किया जिथे दा ओ जलालदीन जलाल सी जिसने गुरु तेग बहादुर जी नूं कतल किया सी। इस तरह बगिनत उसने हमले किए। तद नूं उधरों खालसे दा फिर सुनेहा आया कि असीं कीरतपुरों चल पे हैं, असीं तुहानूं आके मिलने। इधर वजीर खान नूं पता लगता है कि खालसा उधरों चल पे, दोनों दल जिहड़े इकट्ठे हो जाणगे। इसने मलेरकोटले वाले खाना नूं ते होर अपने मददगारां नूं लैके इसने कहा कि इन्हां नूं रस्ते दे विच ही रोक के मार दिओ ते इह कल्ले हो जाण ते फिर इन्हां नूं सौखा फतेह कर लांगे। मगर उधर खालसा काफी चिरां दा युद्ध तो थोड़ा जिहा सुस्ता चुका सी और उन्हां दे दिल दे विच काफी तो ज्यादा रोष सी कि साडे गुरु के पुत्रां नूं शहीद किया, सतगुरु जी नूं इस तरह तकलीफां दित्तियां, घरों बेघर किया, किते ना किते सतगुरु जी सातों जाके जंगल देश दे विच सानूं दर्शन होने दुर्लभ हो गए। तो सिख कितीकियां लैंदे सी भी किस तरह असीं इन्हां दे उत्ते पईए, भुखे बाजां वांगू पै। उत्थे फिर जिहड़े आ ख्वाजा मरदूद वर्गे जिहड़े लोके उत्थे बचे सी चमकौर दे युद्ध दे विच, इह सिखां दीयां गोलियां नाल उत्थे मरे सी। होर युद्ध होया, सिखां दी जित होई, ये मार दिते तो कुछ नठ गए। अपनी लोथां चकन दे वास्ते इन्हां दा होर युद्ध होया। सिखां ने लोथां ना चकन दित्तियां, कहण लगे असीं इन्हां नूं साड़ांगे। तुसीं कहंदे ना कि काफर साड़ रहे आ, असीं इन्हां नूं साड़ांगे। उन्हां दीयां लोथां तक नहीं दित्तियां, भाज खा के सरहंद नूं मुड़िया। इधर आके जिस वेले खालसे दा आपस विच मिलाप होया, जकारे गजाए गए, कड़ा प्रसाद दीयां देगां होईयां, खुशियां मनाईयां, दोनों दल इकट्ठे हो गए। हुण विਉਂਤ बनाई, हुण चिट्ठी लिख के
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਬਨੂਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਓ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਲੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓ। बस फे की सी तैयारियां लगियां होण, 12 को ਦੀ ਵਿਖ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਉਧਰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਚਲਾ ਜਾ ਦੱਖਣ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਿਮਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚੰਗੇ ਕੋਰੇ ਕਰਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ 2-2.5 ਮੀਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਧਰ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਪਾਂ ਹਨ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਉਖੜੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਨੇਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, तीर पहला सरगुरां का लिखा जिस वे खिंच के चलाया, वो तो सरगुरां की बख्शिश सी, बचन सतगुरु जी का होना सी। ओहो ही तीर जिस तीर ने 10,000 तुर्क चमकौर साहब मारते सी, वो तीर चलाया एक जिस वेले बस फेक ही सी, भाजड़ा पै गई, तोपां छड़ छड़ पिछे नूं नठे। इस तरह रोज युद्ध हुंदा, 3-4 दिन बड़ा घोर युद्ध होया। ते एक दिन वजीर खां नजर पै गया सूबे बाबे बंदे ने, कहन लगे ओ गीदिया तू गुरु क्या मासूम पुत्रा नू मारन वाला, तू ऐसा जालम, तू मेरे सामने आके मेरे 2 हथ कर लवें ते फिर सारा झगड़ा ही मुक जाए। मैं अपने सिखा नू तकीर करती, कहंदा कोई ना इसनू मारे, इनू मैं अपने हथ दे नाल मारना, इनू जिंदे नू पकड़ के मेरे पास ले आओ, इनू मारे कोई ना। बस उसने भी अपने फौजां नू बड़ा उकसाया कि वार करो एक बारी बंदूकां दे ते ए बंदे नू मार दिओ, सामने दिसदा यही सारा करेगा खड़ा दा मूल है। पर जेदे दुआले सतगुरु जी दा पहरा होवे उन्हें कौन मार सकता, जिस तरह लिखा वार लाभ भी निकलते जाते हैं। इस तरह घोर युद्ध होंदे दे विच उसदे काफी सिपाही मारे गए, एहलकार मारे गए। तीसरे वजीर खान नूं ते पकड़ के संगल दे नाल बंध के ते बंदे ने पेश किया। बंदा कहन लगा इसनूं अजे कहन लगा कैद कर छड्डो, मैं बाकी दा समेटा समेट लवां। बस फिर की सी, जिस वेले वजीर खां पकड़िया फौजां नस गईयां, कुछ मर गए। बस फिर लुट मचाई खूब, इस दे नाल इट खड़काई। सतगुरु जी ने जिस तरह हुक्म कीता सी, गुरु मारी उसका नाम है। इट दे नाल अजे भी तुसीं सरहंद जाके देखो, जिथे को महल सन ओहदे जिथे कोई चीज़ां सी, तुसीं अजे भी वो निक्कियां इटां इस तरह आम खिलरियां पत्तरियां देखोगे। बंदे दे हाज़र कीते ते वजीर खान दे सामने एक इतिहासकार ने लिखिया कि एक जी ओला रोज दा मार दिंदा, ओहदे सामने मरवा दिंदा ते ओ तोबा तोबा करदा, कहंदा रहम, ओ कहंदा बंदा कहंदा रहम दा टाइम लंघ चुका। तू हुण जाके औरंगजेब नूं सुनेहा दई कि गुरु गोबिंद सिंह दे 4 पुत्र ते तू मरवाया सी, हुण 5वां पुत्र गुरु गोबिंद सिंह दा खालसा बदले लै रिहा गिण गिण के, तू जाके हुण ये रिपोर्ट उत्थे देवी ते हुण रहम दा जिहड़ा टाइम सी लंघ चुका। तू उस टाइम नूं याद कर जिस वेले उन्हां दा वाली वारिस कोई नहीं सी, ओ मासूम बच्चे 7 साल दे और 9 साल दे बेदर्दी नाल जिस वेले तैं कतल कराया सी, जिन्हां दा कसूर कोई नहीं सी। हुण तू सामने देख, गुरु गोबिंद सिंह ने तो सामने नहीं सी देखिया अपने बच्चे कतल हुंदे, मगर तू हुण सामने देख रोज दा एक जी ओहदा कतल करदा। इस तरह उन्होंने
उसके जुल्म की सजा देंदे हैं। अखीरले दिन अग ला के भांबड़ मचा के चंगा दीवे नूं अग छिट के ते उस नूं खत्म करते हैं। इस तरह सरहंद नूं फतेह करके ते सूबे ने बंदे बहादुर ने उत्थे दा एहलकार विनोद सिंह नूं कायम करके ते आप हुण अगे नूं वधिया। ओहदी हुण निगाह गई है भीम चंद ते बिलासपुरीए ते कि इन्हां ने भी गुरु जी पास क्यों कि कला दे मूल ते ही सी शाही लश्कर नूं यही चढ़ा के लियाए सन। हुण पहाड़ दे उपर इस पासे नूं चढ़ना शुरू किया। बस फिर की सी दिनां दे विच ही जा पहुंचे जिन्हां नूं पता उन्हां नूं लगा भई जिन्हां ने सरहंद वर्गे सूबे नूं मार लिया फतेह करता भाजना पै गई पहलां इकट्ठे हो गए एक थां जाके लुक गए हैं ते छड्ड गए हैं शहर ते शहर उजाड़ दिते बंदे बहादुर ने उन्हां पहाड़ी राजियां दे ते पता लगा कि फलाने थां इकट्ठे होए हैं। उत्थे अचनचेत ही भुखियां बाजां वांगू जा पै जाके की देखदे इतिहासकार ने लिखिया 2200 उत्थे सवारां समेत राजे जिहड़े सी अपने एहलकारां समेत 2200 उत्थे इकट्ठा होया सी। बस उत्थे घेरा कट लिया। बस फिर की सी जिहड़े मुखी सी ना उन्हां दे नक वड़ दित्ते फिर नक वड़ के तो उन्होंने जलूस कढ़े और ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं सजा सुनिया जानियां सी उन्होंने सजावां दे के उस जुल्म का बदला उन्होंने तो लिया। इस तरह सर करते करते जिस वे अगे बढ़िया तो चंबे की रियासत आई। चंबे वाले राजे ने सोचा भाई इस युद्ध के नाल कोई नहीं जित सकेगा ते होवे ना ते इस दे नाल सुलह कर लीए। नाले युद्ध के जदों सतगुरां नाल युद्ध होया सी चंबे वाला राजा शामिल नहीं सी होया ते इसने ये नीति वरती और उसने उसके पास पेशकश की थी कि मैं तेरे अधीन हाँ जिस तरह भी तू कह मनागा ते मेरी लड़की का रिश्ता तू प्रवान कर। ते उसने इत्थे इतिहासकार आके खुंजदे हन। इतिहासकार कहंदे गुरु गोबिंद सिंह जी ने तुरन लगे नूं बंदे नूं तकीदां कीतियां कि एक गुरु बन के नहीं बैठना एक विआह नहीं कराउणा एक इस तरह पूजा का धान नहीं लेना कई कुछ इस तरह दी चीज़ां। ठीक है सतगुरु जी सारियां तकीदां कर सकते हैं मगर गृहस्थ आश्रम के वास्ते सतगुरु जी किस तरह तकीद कर सकते हैं जब उन्होंने अपने 3 महल हैं पासे नूं दुआबे वाल नूं इस पासे नूं जित्तां प्राप्त करदा फिर चलिया। जो भी आकी आया उस नूं सर कीता ते इसे तरह दूसरा दौरा फिर इस पासे नूं मोड़ के अंबाले वाल नूं फिर आ जांदा। इस तरह दूए चक्कर जिहड़े रह जांदे हन उन्हां नूं सारिआं नूं आकियां नूं सफाया करके सिंघां नूं हुक्मरान बना के इत्थे इतिहासकारां ने बड़ा कुछ लिखिया है बड़ा लंबा इतिहास है मगर जिहड़ा खालसा सी ओहदे विच एक ही ऐसा करैक्टर उच्चा सी जिहदे वास्ते मुसलमान इतिहासकारां ने लिखिया। इसे दौरान दे विच इधर माता सुंदरी जी दिल्ली रहिंदे हन भाई मनी सिंह उन्हां दे कोल है ते हुण होर एक चाल चली बहादुर शाह ने उहने कहा कि माता जी तुसीं करो किरपा भई जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर जी नूं कतल कीता सी ओह भी सजा पा गए जिन्हां ने साहबजादे नूं कतल कीता सी ओह भी सजा पा गए पहाड़ी राजे ओह भी सजा पा गए होर भी जिन्हें चुन के बंदे ने मारे। हुण क्यों नहीं सुलह कर लेंदे और इलाका एक पासे लै लेंदे अपना इलाका लैके उत्थे राज करो मौजां करो थानू कोई कुछ नहीं कहंदा ते तुसीं बंदे नूं चढ़ाई करन तो रोक दिओ। ये इधर गोना गुण हुंदियां हन। उधर बंदा बहादुर इस तरह सर करदा करदा फिर दूसरे दौर मुड़िया है इधरले पासे नूं अमृतसर वाल नूं पठानकोट वाल नूं बटाले नूं ते गुरदासपुर वाल नूं इस पासे नूं सर करदा जांदा है ते इधरों माता सुंदरी जी का हुक्मनामा जा पहुंचा कि पुत्र क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने अपना पुत्र बना के भेजा सी कहन लगे कि हुण चढ़ाई बंद कर दिओ ते हुण जिन्हां ने जुल्म कीते सी ओह सजावां पा चुके है ते तुसीं हुण एक जगह लैके आराम करो और सुख लवो सतगुरु ने थानू राज दे दिता है। ते बंदे ने जिस वेले चिट्ठी पढ़ी बंदा बहुत नीतिवान बहुत निक्षत्री पुत्र सी राजपूतां दे घर पैदा होया सी राजनीति उन्हां दे विचों पैदा हुई सी ओह कद इन्हां चीज़ां दी चालां चा सकदा सी। उसने कहा कि बड़ा बुरा है काम है ते उसने ओहदा उत्तर लिख के माता जी नूं बड़े सत्कार नाल कहन लगे माता जी भई तुसीं ठीक आ साडे गुरु पातशाह दे महल हो मगर साडा इस्त्री जामा है तुसीं इन्हां चालां नूं नहीं समझ सकदे तुसीं इस चीज़ दखल ना देवो ते मैनूं जो पिता जी ने हुक्म कीता मैं तो बजा के रहांगा। सतगुरु जी ने सारा राज तेज खालसे नूं दिता है ते मैं तो बजा के हटांगा ते तुसीं इस गल च ना आओ इन्हां दे झाटे च ना। जिस वेले जवाब दिंदा जदों चिट्ठी आई पता कर लिया बस माता जी नूं फूक दे दित्ती उन्हां नूं चुक दिता उकसा दिता क्या देखो आप गुरु बन बैठा है ब्याह करा लिया है हुण आप पातशाह बनना चाहता है गुरु बनना चाहता है ते तुहाडे हुक्म की भी कोई परवाह नहीं की तुहाडे हुक्म नूं मोड़ के दे दिता। ते उधरों माता जी इस गल दे विच तहस च आ गए कहन लगे वाकई साडा हुक्म नहीं मनिया। उन्होंने दूसरा हुक्मनामा लिखिया सिखां दे वल भई जे ते ये बंद कर देवे चढ़ाई ते ठीक आ जे नहीं बंद करदा ते तुसीं इसदा साथ छड्ड दिओ ये गुरु का सिख नहीं है और गुरु के हुक्म तो अदूल हो गया। सतगुरां ने कहा कि इसनूं ब्याह नहीं करना और उसके पुत्र पैदा होया अजय सिंह उसका नाम वो बिल्कुल छोटी अवस्था का नाल है। ते जिस वेले दूसरा हुक्मनामा गया पढ़िया
ते मत्थे ते हथ मारिया, कहने लगा भी अच्छा जो कुदरत ने लिखा वो पाना वो वरतना भावी जी है वड़वड़िया तो नहीं चली, भाई चलो सिखा नूं कहा कि तुसीं वखरे बेशक हो जाओ मगर मेरे सामने होके लड़ ना आयो, मैं इन्हों सर करना। उन्होंने बहुती केड़ सी लाहौर वाले सूबे ते, लाहौर नूं उन्हें फतेह करना सी कि मैं करनी लाहौर ते चढ़ाई, तुसीं उन्हां दे नाल दुष्टां दे नाल मिल के ते तुसीं फिर अगे हो के ना तुसीं जंग करन वास्ते आयो, होर तुसीं जो मर्जी करो जाओ बड़ी खुशी नाल। कार इत्थे तबला खा गए हैं, मैं इत्थे सतगुरु पातशाह दी जो रचना तो सुने वो तुहानूं अर्ज़ा कर रहा क्यों कि वो सही हालात दे जानू सन जो सही कुछ होया सी। जिहड़ी कुर्बानी सी सोने नालों भी महंगी वो मिट्टी च मिलाती इतिहासकारां ने, सिर्फ मुगलों के आखे लाके मुगल उस वेले दे इतिहासकार सन। जिस वेले ये हुक्म चला गया माता जी का ते सिंह जिहड़े सी वो वखरे हो गए, तत खालसा बन गया, इधर इन्हों बंदई बना दिता ते ये हुण वखरे वखरे दल हो गए हैं। ते बंदे ने अपने बंदे फौज इकट्ठी करके ते लाहौर के उत्ते चढ़ाई की जिस वेले ते सामने पासे जिस वेले दल टक्कर के वास्ते मुकाबले लिए आए तो उन्होंने सामने अपनी सिख भरा दे मत्थे ते हथ मार के पिछे मुड़ पिया, पहाड़ों च विचरदा रहा, बड़े थाई उसने अपने टिकाने बनाए, बड़े थाई उसने यतन किया कि मैं जिथे बैठ के दुष्टां दे नाल मुकाबला कर सकां, मगर समा जिहड़ा वो हार दे दिंदा, समा करे नर क्या करे, ते समय समय समरथ गोप गवाई अर्जना धन शमान ओही हथ, वो चीज़ां जिहड़ियां ना वो वट के रहिंदियां। इधर फिर हुण की होया, एक गुरदासपुर के लागे गुरदास नंगल उत्थे एक अपना इन्हें किला बनाना शुरू किया कि मैं इत्थे अपना कोई पैर जमा के ते इत्थे फिर मैं टाकरा करने वास्ते बनावा। की सीगा वो अजे पूरा नहीं होया ते उधरों जालमा ने आके घेरा पा लिया, उत्थे उहदे विच बंद हो गए हैं 6 महीने, उस दे विच बाहरों दाना पट्ठा नहीं कोई आउण दिता, कोई अन्न नहीं आउण दिता, अंदर तंग कर दिते हैं ते बाहरों लिख लिख भेजदे हैं कि तुसीं खाली कर दिओ ते असीं तुहानूं कुछ नहीं कहांगे, ते हुण होर कोई चारा नहीं। ते 6 महीने उहदे विच नज़रबंद होने तो बाद जिस वेले बाहर निकलदे हैं ते बस बाहर निकलदे गिरफ्तार कर लै जांदे हैं, उस वेले हत्थां 'च हथकड़ियां ते पैरां 'च बेड़ियां पा के ते बाबे बंदे नूं पिंजरे दे विच पा लिया है। क्यों कि ये तो उन्होंने भी डर सी कि ये जादूगर है, ये उड़ जाता है, ये इस तरह करता, उन्होंने लोहे के पिंजरे दे विच बंद कर लिया है और हाथी के उत्ते रख के ते लै तुरे हैं। हुण रस्ते दे विचों जिथे उन्होंने सिख मिलते हैं वो होर गिरफ्तार करते हैं, इन्हों इसे तरह गिरफ्तारियां हुंदियां हुंदियां ये दिल्ली पहुंचदियां तकरीबन 740 सिंह उहदे नाल गिरफ्तार हो गए हैं और बाबे बंदे नूं पिंजरे दे विच पाया है ते नाल ही उसदी स्त्री नाल ही उसका पुत्र इस तरह इन्हों कैद करके लिया रहे हैं। नार सिंह ने इतिहासकार ने लिखा कि यह 1708 दे विच सन 1708 दे विच ये बंदे ने अपना काम शुरू किया ते 1716 विच 8 सालों के सारा काम किया। 8 साल जंग युद्ध होंदे रहे और खालसे नूं काफ़ी जित्तां कर करके थां थां हुक्मरान बना दिते और इस तरह जित्तां करके जिस राज नूं असीं कहंदे सी कि राज करेगा खालसा कई थाई राज कायम कर दिता, मगर अज दे इतिहासकारां ने यह लिख के उस दे कुर्बानी दे उत्ते पानी फेर दिता कि बंदा बहादुर जिहड़ा उन्हें ब्याह कर लिया, वो पूजा कराउण लग पिया, वो गुरु बन गया, वो गुरु कहण तों मुनकर हो गया, तां वो मारिया गया। हुण ये सारा शहीदी जथा ये दिल्ली आ पहुंचा है ते दिल्ली फर्खसीर जिहड़ा बहादुर शाह दा लड़का औरंगजेब दा पोतरा इसनूं बहुत जालम लिखिया। इसने यूं भी इतिहासकारां ने लिखा कि इसने अपने बाबे की जिहड़ी कमी रही हुई वो पूरी करने वास्ते लख बन्निया सी फर्खसीर ने। ये फर्खसीर ने बड़ा कुछ किया और जिस वेले जलूस इन्हां दा दिल्ली शहर दे विच निकलदा ते मीर मन्नू इहदा ही एहलकार सीगा ते उस वेले सिखां दे सिर दा 40-40 रुपए मुल पिया, पहले बाद 80 रुपए मुल पिया। लोगों ने सिखां दे पिंडां दे विचों जिथे भी कोई सिख कोई साधु महात्मा कोई भजन करने वाला ओहदा सिर कट के लै जांदे हन, 40 रुपये जाके लै लैंदे हन, वो सिर जमा करी जांदे हन। लोगों ने जिहड़े लुटेरे सन उन्होंने एक होर रस्ता अपनाया, उन्होंने लड़कियां नौजवानों के सिर कतल कर करके ले जाने शुरू किए, कहने लगे कि ये अंधारी सिखां दे लड़के हैं। उदों तो यह प्रथा चली कि नक और कान बिन लेने, लड़कियां दे भी बिन दिते लोगों ने अपने लड़के बचाउण वास्ते, क्योंकि सिखां दे सिर दा मुल पैंदा सी उस वेले 40 रुपए ते वो सिखां दे सिर जमा कर करके दिल्ली पहुंचाए जाते हैं। जिस वेले बंदे बहादुर का जलूस कढ़िया एक नार सिंह इतिहासकार ने लिखा नामधारी इतिहास इससे पहले वो कहता कि 2000 सिखां दे सिर नेरियां ते टंगे हुए ये सारियां नूं मोहरे, उन्हां तो पिछे बाबे बंदे नूं एक हाथी दे उत्ते पिंजरा लोहे का उस दे विच बंद करके वो पिछे है। उस तो पिछे 740 सिंह जिहड़े खाली ऊठां दे उत्ते अलाणियां ऊठां दे उत्ते नरड़े हैं
ते दो दो तीन तीन करके ये पिछले पासे इस तरह का ये जलूस जिहड़ा भयानक ये सारे शहर दे विच निकलदा है। और देखण वाले लोग दसदे हन कि उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ चेहरे ते जरा मलाली नहीं, लालियां गलदियां हन, शब्द पढ़ते हैं निर्भय होकर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की गुरती दी हुई पढ़ते हैं कि देह सेवा पर मोह ये शुभ कर्मन ते कबू न टरू अरसों जब जाए करो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखी अपने ही मन को ये लाल चाहो गुण तो विचरो जब आपकी औद निदान में अभी रण में तब जूझ मरो। इस तरह दी बाणियां शहीदी के चाह चढ़ गए हैं, उन्होंने कोई डर नहीं रता नहीं। तो फिर जिहड़ा जिथे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं कतल किया गया सी उसे चौंक दे विच 40 साल तो बाद फिर वो खूनी साका दोहराया गया। उत्थे रोज दे 5 10 ਜਾਂ 20 ਜਾਂ 30 रोज ਦੇ सिख कतल किए जाते हैं। बंदे बहादुर नूं हाथी उत्ते उहदा पिंजरा लिया जाता, उसके सामने सीन दिखाए जाते हैं। इस तरह शहीद करते हैं सिखां नूं, उन्हां सारिਆਂ नूं कतल कर दिता। ते फिर बंदे बहादुर वाल नूं होए उसनूं कहंदे हुण दो ही रस्ते तेरे वास्ते ਜਾਂ कलमा ਜਾਂ कतल। वो कहंदे मूर्ख अज तक किसी ने यह अपनाया, मैं तो इस चीज़ नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के हुक्म के नाल लोकां नूं उपदेश करना ना, तू मैनूं मुसलमान बनाउणा चाहुंदा। इत्थे हुण उन्हां शहीदां दी और वो जिहड़े देश तो मर मिटण वाले लोग हैं उन्हां दी डर जाया कर देश सवेज सिंह नूं और सवाज सिंह नूं ने उसके लड़के दे टोटे टोटे करके उसका तड़फदा दिल कढ़ के उसके मुंह दे विच देंदे हन और इस तरह के तसीहे देंदे हन ते पिंजरे दे विच उसनूं बंद करके फिर वापस भेज देंदे हन। दूसरे दिन फिर उसदे नाल इहो खूनी ड्रामा हुंदा, कदे उसकी एक अख कढ़ दिंदे हन ते हथ नहीं ला सकते, दूर रहिंदे हन ते जंबूर लंबे लंबे बनवाए हन, उन्हां जंबूरां दे नाल मास तोड़दे हन। ते किस तरह कहा
नाल मास तोड़ते हैं ते बाहर फरसीर पुछदा कहंदा कि तैनू दुख नहीं लगता? वो कहंदा मूर्ख पाजी तू की जाने इस चीज नू, मैं ते बचपन तो योगा अभ्यासी हाँ, मैं ते आत्मा अपनी वखरी करके रखी हुई है, इस मिट्टी का ढांचा जो मर्जी कर रहा है, मेरी आत्मा मूर्ख इस वेले गुरु पातशाह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के चरणों के वस रही है, ते तू मैनू की दुला सकता है? जेडे इतिहासकार उन्होंने मुंह से लानत पै गई, जिन्होंने बंदे बहादुर नू सब कुछ कर करा के बाद लिख दिता कि बेमुख हो गया बंदा, गुरु सारियां दा पीर बन सकता सी और उसनू रियासतां मिल सकदियां सन, मगर सारियां दे उत्ते उसने लत मारी। वो कहंदा कि मैं ते, और कहंदा ये भाना है गुरु का, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਪਰਵਾਨੇ ਮਾਸ ਤੁਰਾਵਣ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜੰਬੂਰਾਂ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਂਗੇ ਮੋਹ ਦੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਂਗੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖੜਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਂਗੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖੜਾਇਆ, करता है। बाबे बंदे बहादुर ने अपने कारनामे थोड़ी अल्प आयु दे विच ये दिखाए, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का जो हुक्म सी उसनू बजाया और अखीर अपने धर्म के उत्ते सही कर्म रहिंदा होया और अपने शरीर अपनी जान की कुर्बानी दी और मुगलिया सल्तनत की समझो जड़ दे विच रहिंदी खुंदी भी दाती जिहड़ी फेर दी, जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी कि जाओ तुरको साडी जड़ पट्टी, उन्हां दी जड़ पट दी ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे पास बहादुर शाह जांदा है, आप उधर दखन दे विच दौरा करदा, जाके गल च पल्ला पा के कहंदा सच्चे पातशाह कि बंदे नू तुसीं बंद करो। सतगुर कहण लगे कि हुण मौका नहीं, हुण जो कुछ उन्होंने हुक्म लग चुका वो बजा के हटेगा। सो मेरा कहने का भाव बहादुर ये गलत है, बाबे बंदे ने वो बैर कढ़िया जिहड़ा किसी विद्वान ने किया, कहते हैं कि गुरपुत्रों का बदला उसने खूब निकाला था, हिंदू धर्म बचाने वाला बंदा वीर निराला था।